ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज की हमारी इस डीप डाइव में हम ऐतिहासिक दस्तावेजों के एक बहुत ही दिलचस्प पुलिंदे पर चर्चा करने वाले हैं। ये 1096 से 1099 के बीच हुए फर्स्ट क्रूसेड यानी प्रथम क्रूसेड के बारे में है। ये एक ऐसा विषय है जिसकी बुनियादी बातें हम सबने कहीं ना कहीं सुनी है। बिल्कुल सुनी है, लेकिन आज का हमारा मिशन महज तारीखों या तथ्यों को दोहराना नहीं है। हम जो हमारे पास समकालीन दस्तावेज और लेख मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल करके इस पूरी घटना को एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे, एक स्टोरी टेलिंग के नजरिए से। हाँ, एकदम सही। मतलब सुनने वालों को ये महसूस होना चाहिए कि आज से लगभग 1000 साल पहले असल में हुआ क्या था, कैसे धर्म, सत्ता और इंसानी विश्वास के टकराव ने इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। और इसके लिए हमें उस दौर के माहौल को समझना होगा। देखिए, 11वीं सदी का वो समय जब दुनिया मुख्य रूप से दो बड़े धार्मिक समूहों में बटी हुई थी, ईसाई और मुसलमान। और सत्ता के समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे थे। यरूशलेम, जो कि ईसा मसीह के जीवन और उन्हें सूली पर चढ़ाए जाने के कारण ईसाइयों के लिए बहुत पवित्र था, वो उस समय मुस्लिम सल्तनत के नियंत्रण में था। बिल्कुल, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह स्थिति कोई नई नहीं थी। सदियों से एक अनकहा संतुलन चला आ रहा था। फातिमिद और दूसरे अरब शासकों के दौर में तीर्थ यात्रा के मार्ग अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये संतुलन चरमरा गया? सेल्जुक तुर्क। जब सेल्जुक तुर्कों का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा तो मध्य पूर्व की पूरी भू राजनीति ही बदल गई। अचानक से वो तीर्थ यात्रा के रास्ते जो पहले सुरक्षित थे, वो अस्थिर और खतरनाक हो गए। तीर्थ यात्रियों का उत्पीड़न शुरू हो गया, उन पर भारी टैक्स लगा दिए गए। और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बड़े व्यापारिक या धार्मिक मार्ग पर ऐसा कोई अवरोध आता है, तो वो बात सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहती। एकदम सही, वो एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय भूचाल की नींव रख देती है। और जब ये भयानक खबरें यूरोप के दरबारों और चर्चों तक पहुंची, तो वहां का राजनीतिक और धार्मिक पारा बहुत तेजी से चढ़ने लगा। और ये बढ़ता हुआ तापमान एक बहुत ही रणनीतिक विस्फोट में बदल गया। चलिए 1095 के उस ऐतिहासिक पल पर चलते हैं। फ्रांस का एक शहर है क्लेरमोंट, वहां एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई। पोप अर्बन द्वितीय ने वो सभा बुलाई थी। और हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कोई आम सभा नहीं थी। पोप ने वहां जो भाषण दिया, मैं कहूंगी वो जनसंचार और मनोवैज्ञानिक कूटनीति का एक मास्टर क्लास था। उन्होंने यरूशलेम की स्थिति का एक ऐसा आख्यान गढ़ा जिसने पूरे यूरोप को झकझोर दिया। उनका सीधा आह्वान था कि यरूशलेम हमारी पवित्र भूमि है और उसे आजाद कराना हर ईसाई का कर्तव्य है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। क्या ये आह्वान, मतलब क्या ये पुकार सिर्फ और सिर्फ धार्मिक थी? अगर हम उस समय के यूरोप को देखें, जहां छोटे छोटे सामंत और राजा जमीन के लिए आपस में ही लड़कट रहे थे, तो क्या पोप अर्बन ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल नहीं चली थी? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे स्रोत भी इसी ओर इशारा करते हैं। क्लेरमोंट का वो भाषण सिर्फ एक धार्मिक पुकार नहीं थी। ये यूरोप की अंदरूनी हिंसा को, उस आपसी खून खराबे को बाहर की तरफ मोड़ने की एक सोची समझी रणनीति थी। एक साझा दुश्मन खड़ा करना। बिल्कुल। पोप भली भांति जानते थे कि अगर इन लड़ाकू योद्धाओं को एक बाहरी दुश्मन दे दिया जाए तो यूरोप के अंदर चर्च की ताकत भी बढ़ेगी और शांति भी आएगी। और उनका ये दांव काम कर गया। बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। बिना किसी इंटरनेट या फोन के उनका संदेश आग की तरह फैल गया। हजारों लोगों की भीड़ ने एक ही स्वर में नारा लगाया, डेउस वोल्ट। ईश्वर यही चाहता है। हाँ, ये सिर्फ एक धार्मिक जयघोष नहीं था, ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक ट्रिगर था जिसने पूरे यूरोप को एक धागे में पिरो दिया। और यहीं से लोग अपने कपड़ों पर क्रॉस का निशान लगाने लगे और उन्हें क्रूसेडर्स कहा जाने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। पीपल्स क्रूसेड, आम लोगों का क्रूसेड। हाँ, जब आह्वान किया गया था तो उम्मीद थी कि प्रशिक्षित सैनिक और शूरवीर ही इस अभियान पर जाएंगे। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग थी। जो सबसे पहली भीड़ निकली उसमें हजारों की तादाद में किसान, मजदूर और आम नागरिक थे, जिनके पास हथियार पकड़ने तक का कोई अनुभव नहीं था। बिना किसी अनुभव के बस निकल पड़े। लेकिन क्या ये सिर्फ अंधी आस्था थी? देखिए, इसे सिर्फ अंधी आस्था कहना उस समय की सच्चाई को नकारना होगा।
हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि उस दौर में यूरोप भयंकर अकाल और महामारियों से जूझ रहा था। तो उनके पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। बिल्कुल। बहुत से लोगों के लिए ये पवित्र युद्ध में जाने से ज्यादा भूखमरी और अपनी दयनीय जिंदगी से भागने का एक हताश प्रयास था, एक तरह का सामूहिक पलायन। ये एक बहुत ही प्रासंगिक नजरिया है, लेकिन मैं सोच रही थी, क्या ये नेतृत्व की तरफ से एक जानबूझकर की गई अनदेखी नहीं थी? मतलब चर्च या राजाओं ने इस निहत्ती भीड़ को बिना किसी रसद या योजना के इतनी दूर जाने से क्यों नहीं रोका? क्या वो महज मोहरे थे? ये सवाल बहुत वाजिब है। क्या उन्हें जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया गया या नेतृत्व उन्हें रोकने में असमर्थ था? दस्तावेज इस पर बटे हुए हैं। क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही भयानक त्रासदी था। अनातोलिया के रेगिस्तानों तक पहुंचते पहुंचते ये भीड़ पूरी तरह बिखर गई। भूख, बीमारी और स्थानीय सेनाओं के हमलों ने उन्हें रास्ते में ही खत्म कर दिया। उनका सफर मंजिल से पहले एक सामूहिक कब्र बन गया। और इस त्रासदी ने एक बहुत बड़ा और क्रूर ऐतिहासिक सबक दिया कि केवल भावनाएं आपको युद्ध नहीं जिता सकती। हजारों किलोमीटर लंबी सप्लाई चेन बनाए रखना, अजनबी भूगोल में नेविगेट करना, ये एक अत्यधिक जटिल सैन्य विज्ञान है। एकदम सही। और इस भयानक सबक के बाद ही असली सेना हरकत में आई, जिसे हम प्रिंसेस क्रूसेड कहते हैं। अब जो लोग मैदान में उतरे वे कोई आम किसान नहीं थे। इनमें गॉडफ्री ऑफ बुलोन, रेमंड ऑफ टूलूज और बोहेमॉन्ड ऑफ टोरंटो जैसे बड़े सैन्य रणनीतिकार शामिल थे। और इनके सफर का पैमाना, मतलब अगर हम इसकी कल्पना करें तो ये इंसानी सहन शक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान था। यूरोप से निकलकर अनातोलिया के सूखे पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करना। आज के संदर्भ में सोचें तो यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य गठबंधन जैसा था, जहां हर कमांडर का अपना एजेंडा था, अपना अहंकार था, और दुश्मन की हिट एंड रन रणनीतियों और भीषण गर्मी ने उनकी सेना को तोड़कर रख दिया। यरूशलेम तो अभी बहुत दूर था। रास्ते में ही एक ऐसा पड़ाव आया जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता। 1098 में एंटियोक शहर की घेराबंदी, द सीज ऑफ एंटियोक। स्रोत इसका जो विवरण देते हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्रूसेडरों ने उस विशाल शहर को घेर लिया, लेकिन ये घेराबंदी 1 या 2 हफ्ते नहीं, पूरे 8 महीने चली। 8 महीने बिना किसी ठोस सप्लाई चेन के? जरा सोचिए, घेराबंदी करने वाले खुद भुखमरी का शिकार हो गए थे। कड़ाके की सर्दियां थीं, रसद खत्म हो गई थी और बीमारियां फैल रही थीं। समकालीन दस्तावेजों में ऐसे भयानक विवरण हैं कि शूरवीरों को जिंदा रहने के लिए अपने ही उन युद्धक घोड़ों को मार कर खाना पड़ा, जो उनकी जान से भी ज्यादा कीमती थे। मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। लोग रात के अंधेरे में कैंप छोड़कर भागने लगे थे। लेकिन तभी कूटनीति या कह लीजिए गद्दारी के कारण उन्हें शहरों में घुसने का रास्ता मिल गया। उन्होंने एंटियोक जीत लिया। पर जश्न मनाने का वक्त नहीं था। बिल्कुल नहीं। और यहीं आता है वो अकल्पनीय प्लॉट ट्विस्ट। वे शहर के अंदर घुसे ही थे कि बाहर से एक विशाल मुस्लिम राहत सेना ने आकर एंटियोक को घेर लिया। सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास। जो क्रूसेडर 8 महीने से शहर को बाहर से घिरे हुए थे, अब वो खुद उसी शहर के अंदर घिर गए थे। बाहर ताजा सेना और अंदर थके हारे भूखे क्रूसेडर। शहर में रसद पहले ही खत्म हो चुकी थी, बचने की कोई तार्किक उम्मीद नहीं थी। और ऐसे में मनोवैज्ञानिक युद्ध और धार्मिक प्रतीकवाद का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। होली लांस, यानी वो पवित्र भाला। हाँ, शहर के अंदर किसी ने दावा किया कि उसे वो पवित्र भाला मिल गया है, जिससे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाते समय पिरोया गया था। अब ये सच था या मनगढ़ंत कहानी, ये तो इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। लेकिन उस भाले ने चमत्कार कर दिया। बिल्कुल। जब एक सेना हर उम्मीद खो चुकी होती है तो उसे बस एक चमत्कार चाहिए होता है। उस भाले ने उस मरती हुई सेना में एक ऐसी अंधी ऊर्जा भर दी कि वो शहर के दरवाजे खोलकर उस विशाल सेना पर टूट पड़े। और हैरानी की बात देखिए, वे जीत गए। ये वाकई इंसानी जुनून की पराकाष्ठा है। पूर्ण हताशा और धार्मिक उन्माद का ऐसा मिश्रण जिसने हर सैन्य रणनीति को फेल कर दिया। और इस भयानक महासागर को पार करने के बाद आखिरकार 1199 की गर्मियों में वे यरूशलेम की अभेद्य दीवारों के सामने खड़े थे। पर यरूशलेम जीतना इतना आसान नहीं था। गर्मियों का मौसम, आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं। बचाव करने वाली सेना ने सारे कुओं में जहर डाल दिया था या उन्हें सुखा दिया था। और दीवारें तोड़ने के लिए कोई उपकरण भी नहीं थे,
सीधे हमला करना तो आत्महत्या होती। यहीं पर मानवीय इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना सामने आता है। स्रोतों के अनुसार जिनोआ के कुछ नाविक तट पर थे। उन्होंने अपने ही समुद्री जहाजों को पूरी तरह खोल दिया। अपने ही जहाज तोड़ दिए? हाँ, और उनकी लकड़ियों को मीलों दूर यरूशलेम तक ढोकर लाए। उन लकड़ियों से उन्होंने विशाल घेराबंदी टावर यानी सीज टावर बनाए। युद्ध के मैदान में पहियों पर चलने वाली बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी। जब इंसान के पास कोई विकल्प नहीं बचता तो वो तकनीक की हर सीमा पार कर जाता है और इन्हीं टावरों के जरिए 15 जुलाई 1099 को यरूशलेम की दीवारें टूट गईं। क्रूसेडर शहर में दाखिल हो गए। और अब यहाँ से जो विवरण हमारे सामने आते हैं उन्हें सुनते हुए निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है। स्रोत हमें दिखाते हैं कि शहर के पतन के बाद एक ही समय पर दो बिल्कुल अलग वास्तविकताएं घट रही थीं। एक तरफ क्रूसेडरों की धार्मिक विजय थी। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि क्रूसेडर्स चर्च ऑफ द होली सेपल्कर पहुंचे, अपने खून से सने हथियारों के साथ घुटनों के बल बैठ गए और रोते हुए प्रार्थना करने लगे। उनके लिए ये एक पवित्र संकल्प पूरा होने जैसा था। लेकिन ठीक उसी समय शहर की सड़कों पर एक अकल्पनीय त्रासदी चल रही थी। शहर के निवासियों का, जिनमें मुसलमान और यहूदी दोनों शामिल थे, एक भयानक नरसंहार किया गया। इतिहासकार और समकालीन दस्तावेज दोनों पक्षों के स्रोत इसकी पुष्टि करते हैं कि बड़े पैमाने पर हत्याएं हुईं। विवरणों में लिखा है कि सड़कों पर खून सचमुच टखनों तक बह रहा था। एक तरफ प्रार्थना के आंसू और दूसरी तरफ खौफ की चीखें। युद्ध में धर्म और हिंसा इतनी गहराई से उलझ जाते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो इस सब का असल मतलब क्या निकला? क्या यरूशलेम पर कब्जा होने के बाद ये खेल खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। इसके बाद शुरू हुआ सत्ता का नया खेल। किंगडम ऑफ यरूशलेम की स्थापना हुई और सवाल उठा कि राजा कौन बनेगा। गॉट्रे ऑफ बुलोन को प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने राजा बनने से इनकार कर दिया और खुद को डिफेंडर ऑफ द होली सेपल्कर यानी पवित्र चर्च का रक्षक कहलाना पसंद किया। अब कुछ लोग इसे उनकी विनम्रता मानते हैं, पर क्या हम इसे महज विनम्रता मान ले या ये बाकी कमांडरों को शांत रखने की कोई कूटनीति थी? अगर हम व्यापक नजरिए से देखें तो ये सत्ता हथियाने का एक बहुत ही शानदार राजनीतिक दाव था। गॉडफ्रे जानते थे कि अगर उन्होंने ताज पहना तो चर्च और दूसरे महत्वाकांक्षी कमांडर उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो उन्होंने उपाधि बदल दी। पुराण के पीछे असली खेल हमेशा सत्ता का ही था। बहुत बारीक विश्लेषण है ये। और ये सत्ता यरूशलेम में लगभग 90 सालों तक बनी रही। लेकिन इस प्रथम क्रूसेड ने यूरोप और मध्य पूर्व के बीच अविश्वास की एक ऐसी खाई खोद दी जो सदियों तक नहीं भरी। इसके बाद 8 और बड़े क्रूसेड हुए और हजारों जाने गईं। आज की चर्चा का सबसे अहम निष्कर्ष यही है कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था। ये मानवीय मनोविज्ञान, राजनीतिक कूटनीति और भयानक त्रासदियों का ऐसा टकराव था जिसने आने वाली कई सदियों के लिए दुनिया का नक्शा तय कर दिया। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी दिखाती है कि हर घटना की कई परतें होती हैं और इन ऐतिहासिक स्रोतों से गुजरने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा हटकर सवाल दिमाग में आता है। मैं सुनना चाहूंगी। सालों तक रसद पहुंचाना, इसके लिए बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत थी। आप सोना चांदी घोड़ों पर लाद कर नहीं ले जा सकते थे, रास्ते में लुटने का डर था। तो फिर उन्होंने क्या किया? इस लॉजिस्टिक समस्या ने जन्म दिया क्रेडिट और प्रॉमिसरी नोट्स की अवधारणा को, जिसे बाद में नाइट्स टेम्पलर जैसी संस्थाओं ने चरम पर पहुंचाया। एक जगह पैसे जमा करो और एक कागज का टुकड़ा लेके दूसरी जगह से पैसे निकाल लो। अरे ये तो बिल्कुल आज के बैंकिंग सिस्टम जैसा है। यही मेरा सवाल है, क्या हम कह सकते हैं कि इन खूनी धार्मिक युद्धों ने अनजाने में ही सही उस अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली की नींव रखती थी जिस पर आज हमारी पूरी आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था टिकी हुई है? क्या आधुनिक अर्थशास्त्र की जड़ें 11वीं सदी के उन खौफनाक युद्ध के मैदानों में छिपी हैं? ये सच में एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। इतिहास कैसे कैसे मोड़ लेता है, ये वाकई हैरान